Hello dear student, welcome back to the lecture series of digital electronics. In this video we are going to start a new chapter, that is combinational digital circuits. You can watch all these videos of this chapter from my YouTube channel youtube.com electrotechcc. Let's start with the outline of this chapter. In this chapter we will start from standard representation for Boolean functions. इस चैप्टर में हम स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन देखेंगे कि किसी भी बुलियन फंक्शन का और लॉजिकल फंक्शन जो होते हैं उस लॉजिकल फंक्शन को कैसे हम स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं, कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। पिछले चैप्टर में जो हमने डिस्कस किया था वो था बुलियन फंक्शंस, और जो बुलियन फंक्शन होते हैं वो दो चीज से बने होते हैं। पिछले चैप्टर में हमने डिस्कस किया था कि उसमें होते हैं कॉन्स्टेंट्स जिसकी वैल्यू होती है आइदर 1 और 0, और दूसरी चीज होती है उसमें वेरिएबल्स। वेरिएबल्स हमारे पास बहुत सारे अल्फाबेट्स होते हैं और बुलियन फंक्शन को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम इन दो चीजों को एक साथ जोड़ते हैं विद द हेल्प ऑफ बुलियन ऑपरेटर्स। तो बुलियन फंक्शंस को जोड़ने के लिए हमारे पास तीन अलग अलग बेसिक फंक्शंस और बुलियन ऑपरेटर्स है, जिसे हम बोलते हैं एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर एंड नॉट ऑपरेटर। इसे जो बुलियन फंक्शन बनते हैं उसे दो टाइप के रिप्रेजेंटेशन मिल सकते हैं। बेसिक रिप्रेजेंटेशन होता है जिसे हम बोलते हैं नॉन स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन, जो हमने पिछले चैप्टर में डिस्कस किया था, जो कि था नॉन स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन फॉर बुलियन फंक्शंस। इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन फॉर लॉजिकल फंक्शन और बुलियन फंक्शन। अभी आपको क्वेश्चन होता होगा स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन का क्या यूज होता है। तो जब भी हमें किसी डिजिटल सर्किट को डिजाइन करना होता है तो डिजिटल सर्किट को डिजाइन करने के लिए हमारे पास होना चाहिए कोई एक बुलियन और लॉजिक फंक्शन जिससे हम किसी भी सर्किट को डिजाइन कर सकते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास जो लॉजिकल फंक्शन होते हैं वो लॉजिकल फंक्शन बहुत ही कॉम्प्लेक्स और मोर देन 3 और 4 वेरिएबल्स के होते हैं, जिसे हमें अगर डिजिटल सर्किट में इंप्लीमेंट करना है तो बहुत ही दिक्कत होती है, और जो प्रोसेस होती है वो प्रोसेस भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। तो जो भी हमारा कॉम्प्लेक्स लॉजिकल फंक्शन है, बुलियन फंक्शन है, उसका अगर हमें इजीली में डिजिटल सर्किट में इंप्लीमेंट करना है तो हमें पहले इस जो बुलियन फंक्शन है उसे हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। फिर जो सिंप्लीफाइड वर्जन मिलता है उसे हम इजीली डिजिटल सर्किट में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो सिंप्लीफिकेशन के लिए हमारे पास यहाँ पे दो तरह के मेथड होते हैं जिसे हम बोलते हैं सिंप्लीफिकेशन यूजिंग के मैप। यहाँ पे के का मीनिंग होता है कार्नो मैप। ओके, तो के मैप से हम किसी भी कॉम्प्लेक्स बुलियन फंक्शन को, लॉजिकल फंक्शन को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। और दूसरी जो मेथड है उसे बोलते हैं क्यूएम मेथड। क्यूएम का मीनिंग होता है क्वीन मैक्लोस्की मेथड, जिससे हम किसी भी कॉम्प्लेक्स बुलियन फंक्शन को, लॉजिकल फंक्शन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। दोनों मेथड में अगर हमें किसी भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन को और बुलियन लॉजिकल फंक्शन को अगर हमें सिंप्लीफाई करना है तो दोनों मेथड में एक कंडीशन है कि जो भी फंक्शन होगा वो स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन में होना चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है इसके बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। फिर हम देखेंगे कि कैसे हम स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट किए गए फंक्शन को, लॉजिकल फंक्शंस को सिंप्लीफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ के मैप और क्वीन मैक्लोस्की मेथड। फिर जो हमें सिंप्लीफाइड वर्जन मिलेगा उस सिंप्लीफाइड वर्जन से हम डिजिटल सर्किट, कॉम्बिनेशनल सर्किट को इंप्लीमेंट करेंगे। तो यही हमारे चैप्टर की आउटलाइंस होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट फ्रॉम स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन फॉर लॉजिकल फंक्शन। यहाँ पे हमारे पास दो टाइप के स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन है। फर्स्ट वन है एसओपी और सेकंड वन है पीओएस। यहाँ पे एसओपी का मीनिंग होता है सम ऑफ प्रोडक्ट। हमारे पास बहुत सारी इंडिविजुअल प्रोडक्ट की टर्म होगी जिसे हम लास्ट में समेशन करेंगे विद द हेल्प ऑफ और ऑपरेटर। दूसरा जो रिप्रेजेंटेशन मेथड है वो है पीओएस, जिसका मीनिंग होता है प्रोडक्ट ऑफ सम। बहुत सारी हमारे पास इंडिविजुअल समेशन की टर्म होगी और इंडिविजुअल टर्म को हम लास्ट में एंड ऑपरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे दो तरह के स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन होंगे जिसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसी चैप्टर में हम और भी डिस्कस करेंगे कि कैसे हम जो
कॉम्प्लेक्स बुलियन फंक्शन है जिसे हमने स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट कर दिया है, उसे हम कैसे के मैप की मदद से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो दूसरा पॉइंट होगा सिंप्लीफिकेशन यूजिंग के मैप, in which we will simplify 2 variable, 3 variable और more than 3 variable logical functions। फिर जो हमारे पास सिंप्लीफाइड वर्जन होगा उसे हम बेसिक लॉजिक गेट की मदद से हम इंप्लीमेंट करेंगे। नेक्स्ट वन पॉइंट होगा कि अगर हमें किसी भी कॉम्प्लेक्स लॉजिकल फंक्शन और बुलियन फंक्शंस को हमें टेबुलर मेथड से अगर सॉल्व करना है तो हमारे पास दूसरा जो मेथड है वो है QM मेथड, जिसे हम बोलते हैं क्वीन मैक्लोस्की मेथड। तो हमारे पास सिंप्लीफिकेशन के लिए यहाँ पे दो तरह के मेथड है। फर्स्ट वन है के मैप से सिंप्लीफिकेशन और दूसरा मेथड है जिसे हम बोलते हैं टेबुलर मेथड। अगर हमारे पास सिंप्लीफाइड वर्जन किसी भी लॉजिकल फंक्शंस का मिल जाता है तो हम इसे इजीली कॉम्बिनेशनल सर्किट में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो कॉम्बिनेशनल सर्किट में हम डिस्कस करेंगे एडर सर्किट एंड सबट्रैक्टर सर्किट। यहाँ पे एडर सर्किट का मीनिंग होता है कि अगर हमें दो या दो से ज्यादा वेरिएबल का एडिशन करवाना है तो हम एडर सर्किट का यूज करेंगे। तो आपको पता चल ही गया होगा कि अगर हम एडर सर्किट से 2 और मोर देन 2 बिट्स का एडिशन करवा सकते हैं तो सबट्रैक्टर सर्किट से हम 2 और मोर देन 2 बिट्स का सबट्रैक्शन करवाएंगे। इसके लिए हमारे पास है हाफ एडर, फुल एडर, हाफ सबट्रैक्टर, फुल सबट्रैक्टर, ओके, जिसके बारे में इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वन पॉइंट दैट इज सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट combinational circuit in which we will discuss some of the converters, comparators and generators। यहाँ पे जनरेटर का मीनिंग होता है अगर हमें पैरिटी जनरेटर डिजाइन करना है, जो हमने पिछले चैप्टर में डिस्कस किया था कि पैरिटी बिट्स क्या होती है, पैरिटी बिट्स का यूज कहाँ होता है। तो अगर हमें पैरिटी जनरेटर डिजाइन करना है तो हम कैसे डिजाइन कर सकते हैं, ये भी हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर दैट इज मल्टीप्लेक्सर एंड डीमल्टीप्लेक्सर, एनकोडर एंड डिकोडर, ओके। सबसे ज्यादा यूज होने वाले डिजिटल लॉजिक और कॉम्बिनेशनल सर्किट्स विच आर मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, एनकोडर एंड डिकोडर। तो ये सब पॉइंट्स है जिसके बारे में इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे और कॉम्बिनेशनल सर्किट की डिजाइन प्रोसेस जानेंगे। क्लियर? तो जल्दी से शुरू करते हैं फर्स्ट पॉइंट से, जिसका नाम है स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन फॉर लॉजिक फंक्शंस। स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन में किसी भी लॉजिक फंक्शन को अगर हमें कन्वर्ट करना है तो पहले हम जान लेते हैं कि बेसिक लॉजिकल फंक्शन होता है वो क्या होता है। हमारे पास जो लॉजिक फंक्शन होता है वो लॉजिक फंक्शन दो चीजों से बना होता है, तो जिसमें एक होता है कांस्टेंट्स, जिसके बारे में हमने पिछले चैप्टर में डिस्कस किया था। कांस्टेंट में हमारे पास दो तरह के कांस्टेंट होते हैं, 1 और 0। दूसरी चीज होती है जिसे हम बोलते हैं वेरिएबल्स, ओके। तो अगर हमारे पास कोई अल्फाबेट्स है जिसकी वैल्यू कंटिन्यूअस वैरी होती है तो हम उसे बोलेंगे वेरिएबल्स। इन दोनों चीजों को हम बुलियन ऑपरेटर्स की मदद से जोड़ते हैं। बुलियन ऑपरेटर्स में हमारे पास होते हैं एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर एंड नॉट ऑपरेटर। इन तीनों ऑपरेटर्स की मदद से हम किसी भी बुलियन फंक्शन में कांस्टेंट और वेरिएबल्स को जोड़ सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल कोई मेरे पास कोई एक फंक्शन है जिसका नाम है फंक्शन f, जिसमें 3 वेरिएबल है a, b एंड c। दीज आर द वेरिएबल्स ऑफ फंक्शन f। और इस फंक्शन की वैल्यू है वो कुछ इस तरह से दी गई है, a प्लस b कॉम्प्लीमेंट इंटू c। यहाँ पे तीनों वेरिएबल को यूज किया गया है और तीनों वेरिएबल को जोड़ दिया गया है बुलियन ऑपरेटर्स की मदद से। फर्स्ट वन है a प्लस b कॉम्प्लीमेंट, जिसमें और ऑपरेटर से हमने दोनों वेरिएबल को जोड़ दिया है। दूसरा ऑपरेटर है उसे बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट और नॉट ऑपरेटर, और तीसरा जो ऑपरेटर है जिसे हम बोलते हैं एंड ऑपरेटर, ओके। तो किसी भी बुलियन फंक्शन में 3 चीजें रहेगी। फर्स्ट वन होगा कांस्टेंट, दूसरा होगा वेरिएबल और तीसरा होगा ऑपरेटर, ओके। अगर ये चीज आपको अच्छे से पता चल गई है तो अभी हम नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट रहेगा सम ऑफ प्रोडक्ट, जिसे हम बोलते हैं SOP। अगर किसी फंक्शन को मैं इस तरह से दूं, फंक्शन f इज ए फंक्शन ऑफ वेरिएबल a, b एंड c, और इस फंक्शन की जो वैल्यू है उसमें है वैल्यू
ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी इंटू सी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी इंटू ए। तो जो फंक्शन दिया गया है वो फंक्शन है एफ। ये फंक्शन 3 वेरिएबल से बना है, ए बी एंड सी, और फंक्शन की जो वैल्यू है उसमें वैल्यू दी गई है ए बी कॉम्प्लीमेंट फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म बी सी कॉम्प्लीमेंट और थर्ड टर्म है सी ए। तीनों इंडिविजुअल टर्म को हमने जोड़ दिया है और ऑपरेटर से, मतलब कि जो भी हमारे पास प्रोडक्ट की टर्म थी जिसमें फर्स्ट में प्रोडक्ट थी ए बी कॉम्प्लीमेंट की, सेकेंड टर्म में प्रोडक्ट थी बी सी कॉम्प्लीमेंट की, और तीसरी जो टर्म है उसमें प्रोडक्ट थी सी और ए की। तीनों इंडिविजुअल प्रोडक्ट टर्म को हमने जोड़ दिया था और ऑपरेटर से। तो जो रिप्रेजेंटेशन फॉर्म होगा इसे बोलते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट जो हमारे पास इंडिविजुअल टर्म की थी उसका हमने ले लिया था सम। ओके, तो फर्स्ट वन, सेकेंड वन एंड थर्ड वन प्रोडक्ट टर्म, इसे हम बोलेंगे प्रोडक्ट टर्म। सभी प्रोडक्ट टर्म्स को हमने जोड़ दिया था और ऑपरेटर से, जिसे हम एडिशन ऑपरेटर भी बोलते हैं। तो जो हमारे पास रिप्रेजेंटेशन का फर्स्ट ए फॉर्मेट है इसे हम बोलेंगे सम ऑफ प्रोडक्ट। इंडिविजुअल प्रोडक्ट टर्म का हमने ले लिया था समेशन। ओके, तो फर्स्ट वन ए रिप्रेजेंटेशन होगा किसी भी बुलियन फंक्शन का। फॉर एग्जांपल, फंक्शन एफ इज ए फंक्शन ऑफ पी क्यू आर एस। कोई फंक्शन एफ है जो 4 वेरिएबल से बना है, पी क्यू आर एस, और फंक्शन की वैल्यू है वो कुछ इस तरह से दी गई है, p प्लस क्यू आर बार प्लस आर एस। यहाँ पे 3 टर्म इंडिविजुअल टर्म दी गई है और तीनों इंडिविजुअल टर्म में प्रोडक्ट दिया गया है। फर्स्ट टर्म में किससे प्रोडक्ट किया गया है? तो प्रोडक्ट किया गया है 1 इंटू पी। फर्स्ट जो इंडिविजुअल टर्म है इसमें प्रोडक्ट दिया गया है 1 इंटू पी। 1 इज ए कांस्टेंट एंड p इज ए वेरिएबल, तो दो चीजों का मल्टीप्लीकेशन दिया गया है। दूसरे टर्म में हमारे पास है p और q और r बार का मल्टीप्लीकेशन, तो दूसरा टर्म है उसमें भी प्रोडक्ट दिया गया है। तीसरे जो टर्म है, तीसरे टर्म में भी प्रोडक्ट दिया गया है r और s का। तो तीनों इंडिविजुअल प्रोडक्ट टर्म थी जिसको हमने और ऑपरेटर की मदद से जोड़ दिया था। तो अगर हमारे पास कोई ऐसा फंक्शन है जिसमें इंडिविजुअल प्रोडक्ट टर्म को लास्ट में और ऑपरेटर से जोड़ दिया है तो उसे हम बोलेंगे सम ऑफ प्रोडक्ट वाला फॉर्म। ओके, इसे हम बोलेंगे SOP फॉर्म, जिसमें सभी प्रोडक्ट टर्म का लास्ट में समेशन और एडिशन और ऑपरेटर की मदद से कर दिया गया है। क्लियर? तो ए कोई एक रिप्रेजेंटेशन मेथड हो गई, किसी भी बुलियन फंक्शन को अगर हमें जोड़ना है तो सम ऑफ प्रोडक्ट की मदद से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, और ए एक स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन मेथड नहीं है। अगर हमें इसे स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करना है तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम इस फंक्शन को हम स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन जो रिप्रेजेंटेशन मेथड है इसे बोलते हैं हम प्रोडक्ट ऑफ सम। तो सेकेंड वन जो मेथड है उसे बोलेंगे प्रोडक्ट ऑफ सम, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं POS। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास कोई एक फंक्शन है, फंक्शन f, जो कि 3 वेरिएबल से फिर से बना गया है ABC, और फंक्शन कुछ इस तरह से दिया गया है a प्लस b कॉम्प्लीमेंट, एक इंडिविजुअल टर्म है और दूसरा टर्म है b प्लस c। दोनों टर्म को हमने एंड ऑपरेटर से जोड़ दिया गया है। फर्स्ट वन जो टर्म था जिसमें एडिशन किया गया है, दो चीजों का एडिशन है, और दूसरा जो टर्म है उसमें भी एडिशन दे दिया गया है। दोनों टर्म में और ऑपरेटर की मदद से दोनों टर्म को जोड़ दिया गया है। ओके, 2 वेरिएबल है a b कॉम्प्लीमेंट, और दोनों वेरिएबल को हमने और ऑपरेटर की मदद से जोड़ दिया है। दूसरे टर्म में b और c वेरिएबल है जिसे हमने और ऑपरेटर से जोड़ दिया है।
और दोनों इंडिविजुअल टर्म में जो एडिशन हुआ है, समेशन हुआ है, वो दोनों समेशन वाली जो टर्म थी उसे हमने एंड ऑपरेटर से मल्टीप्लाई कर दिया गया है और प्रोडक्ट दे दिया गया है। तो दोनों जो हमारे पास इंडिविजुअल टर्म थी उसमें समेशन था और दोनों समेशन वाली टर्म को हमने लास्ट में मल्टीप्लाई कर दिया है विद द हेल्प ऑफ एंड ऑपरेटर। क्लियर? फॉर एग्जांपल, f is a function of p q r s। कोई एक फंक्शन f है जिसमें 4 वेरिएबल दिए गए हैं और चारों वेरिएबल से जो फंक्शन बना है वो कुछ इस तरह से है, p प्लस q, q प्लस r बार एंड r प्लस s। इंडिविजुअल टर्म में जो वेरिएबल से p एंड q, q एंड r बार, r एंड s, तीनों टर्म में जो वेरिएबल से उसे हमें और ऑपरेटर की मदद से जोड़ दिया है। तो इंडिविजुअल टर्म में फर्स्ट में है p प्लस q और ऑपरेटर, सेकेंड टर्म में प्लस q प्लस r बार जिसे हमने और ऑपरेटर से जोड़ दिया है, तीसरी टर्म में है r प्लस s जिसे हमने और ऑपरेटर से जोड़ दिया है। तो तीनों इंडिविजुअल टर्म में एडिशन हो रहा है, सम हो रहा है और तीनों टर्म को हमने बाद में एंड ऑपरेटर से मल्टीप्लाई कर दिया गया है, एंड ऑपरेटर से जोड़ दिया है। तो इस तरह का जो फंक्शन है उसे हम बोलते हैं POS रिप्रेजेंटेशन। P दैट इज प्रोडक्ट एंड S दैट इज समेशन। तो प्रोडक्ट ऑफ सम, जो भी सम की इंडिविजुअल टर्म है उसे हमने प्रोडक्ट कर दिया है विद द हेल्प ऑफ एंड ऑपरेटर। तो इस तरह का जो रिप्रेजेंटेशन मेथड होगा इसे हम बोलेंगे सम ऑफ प्रोडक्ट रिप्रेजेंटेशन मेथड। क्लियर?